हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। मैं हूँ गणेश कसौधन और आप लोगों के लिए लाया हूँ गुप्ता सर वाला विलियन चैप्टर क्लास 12 का लेक्चर नंबर 1। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के आधार बेस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही विशेष होगा। तो चलिए मैं विलियन चैप्टर को शुरू करता हूँ बिना विलंब किए हुए। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। विलियन 01 गुप्ता सर वाला। विलियन मतलब सॉल्यूशन। आज हम सॉल्यूशन के बारे में विलियन का परिभाषा बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे और विलियन के कितने प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये सारी बातें आज हम क्लियर करेंगे और बहुत ही स्पष्ट वर्ड में और बहुत ही सटीक डेफिनेशन देंगे, जिससे बच्चों को एक भी नंबर उसमें कटने लायक न रहे। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले बिना विलंब किए हुए विलियन के डेफिनेशन पर। विलियन के डेफिनेशन पर कहते हैं कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जिसमें प्रत्येक घटक अपना व्यक्तिगत स्वरूप खो देता है और जिसके प्रत्येक घटक को साधारण विधियों से अलग न किया जा सके विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है मतलब फिर से देखें, दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जिसमें प्रत्येक घटक अपना व्यक्तिगत स्वरूप खो देता है और जिसके प्रत्येक घटक को साधारण विधियों से अलग न किया जा सके, उसे ही विलियन कहेंगे। साधारण विधियों से अलग न किया जा सके का मतलब कि विलियन बनने के बाद उसे फिल्टर पेपर से अथवा छान करके अलग न किया जा सके, ऐसे को ही विलियन कहेंगे। सबसे पहली बात तो हम इसमें एक टर्म आया है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, हम जानते हैं। उसके बाद तब जाके हम विलियन के प्रकार पर चलेंगे, विलियन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। समांगी मिश्रण वैसे देखा जाए पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ। एक होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ। मिश्रण भी जो है, मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण का मतलब दो अथवा दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसी को मिश्रण कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ वही होते हैं
जिसमें एक ही प्रकार का तत्व पाया जाता हो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा या फिर आयरन, आयरन मतलब लोहा, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ईटीसी, ये सारे शुद्ध पदार्थों के मतलब वे सभी पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के तत्व पाए जाते हों, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हो, ऐसे को हम शुद्ध कहेंगे। लेकिन मिश्रण क्या होगा, जब दो अथवा दो से अधिक प्रकार के पदार्थ एक साथ मिल जाते हैं तो मिश्रण कहलाते हैं। और उन्हीं मिश्रण में एक समांगी होगा और एक विषमांगी होगा। समांगी कब होता है, कब विषमांगी होता है, थोड़ा इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज दैट ये हम एक गिलास वाटर लेते हैं और इस वाटर में ऐड कर दिए साल्ट पाउडर, मतलब नमक ऐड कर दिए। और नमक ऐड करने के बाद इसे स्पून से स्ट्रिंग कर दिए, हिला दिए। और हिलाने के बाद जो ये मिलता है हमें, ये जो मिलता है ये समांगी मिश्रण मिलता है, ये समांगी मिश्रण मिलता है। और यही अदर एक लेते हैं दूसरा एक गिलास वाटर, और इस वाटर में भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सैंड मतलब बालू। और फिर इससे स्पून से स्ट्रिंग कर देते हैं। और स्ट्रिंग करने के बाद देखते हैं तो ये जो मिश्रण मिलता है, ये मिश्रण मिलता है हमें विषमांगी मिश्रण। अब दोनों में अंतर क्या है, ये समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या रह गया। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर इतना है कि समांगी मिश्रण की सभी घटक मिश्रण में उपस्थित है, सभी घटक पूरे होल मिश्रण में एक समान रूप से वितरित रहते हैं, एक समान रूप से वितरित रहते हैं, ऐसे को समांगी मिश्रण कहेंगे। और जिसमें सभी घटक असमान रूप से वितरित होते हैं उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब रह गई बात ये कि आखिर ये समान रूप से वितरित होना और असमान रूप से वितरित होना, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि हम ऊपर से लेते हैं 10 ml 10 ml, इस मिश्रण का 10 ml लेते हैं और इस मिश्रण में देखते हैं 10 ml के इस मिश्रण में देखते हैं कि 3 मोल नमक है। ऊपर से 10 ml साल्ट 2 मोल साल्ट है या 3 मोल साल्ट है मान लेते हैं। तो फिर नीचे से भी हम 10 ml लेते हैं, नीचे से 10 ml लेते हैं तो उसमें भी 3 मोल नमक मिलता है, साल्ट मिलता है। अगर ऐसा है तो समांगी मिश्रण है। मतलब ऊपर से 10 ml लें तो भी 3 मोल नमक और नीचे से 10 ml लिए तो भी 3 मोल ही नमक मिला, अर्थात ये क्या है, समांगी मिश्रण है। ना वैसे जान पाए तो ऊपर से निकाल करके थोड़ा चख लें जेब से, जितना साल्टी ऊपर है नीचे से छेद करके कुछ ml निकाल करके उसको चख लें और उतना ही साल्टी नीचे भी लगता है, अर्थात ये क्या है, समांगी मिश्रण है। अर्थात इसमें नमक और पानी एक समान रूप से वितरित हुए हैं और ऐसे समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अर्थात ये एक प्रकार का विलयन हो गया। विषमांगी मिश्रण बालू को मिला करके छोड़ देंगे और बालू थोड़ी देर में नीचे सेटल करने लगता है, बैठने लगता है। ऊपर से निकालेंगे 10 ml तो उसमें 2 मोल बालू के कण मिलेंगे और नीचे मिलाएंगे से निकालेंगे 10 ml तो उसमें 4 मोल बालू के कण मिलेंगे। ऐसा अगर है तो विषमांगी मिश्रण होता है। और विषमांगी मिश्रण को हम विलयन नहीं कहते हैं, समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। फिर से देखें, हम परिभाषा पर आते हैं। अब इस विलयन को हम चाहें कि फिल्टर कर दें, छान करके नमक को अलग कर दें और पानी को अलग कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। अब इस विलयन में दोनों के गुण आ गए, नमक का भी है, पानी का गुण है, कोई अपना स्पेशल अकेला गुण नहीं रख रहा है, दोनों के गुण हैं। अर्थात दोनों अपना अपना व्यक्तिगत स्वरूप खो करके और एक नया गुण बना लिए हैं। तो फिर परिभाषा पर हम चाहते हैं, 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जिसमें प्रत्येक घटक अपना व्यक्तिगत स्वरूप खो देता है और जिसके प्रत्येक घटक को साधारण विधियों से अलग न किया जा सके, विलयन कहा जाता है। तो हमको लगता है कि विलयन की परिभाषा में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये
टू द पॉइंट परिभाषा है, इसमें सारे पहलुओं को लिया गया है और ये एग्जैक्ट परिभाषा है। चलिए हम चलते हैं बिना विलंब किए, हम चलते हैं विलयन के प्रकार पर। तो विलयन के प्रकार में को जानने से पहले तो हम ये जाने आखिर विलयन के घटक क्या होते हैं। विलयन के घटक क्या होते हैं, किस घटक को हम क्या कह सकते हैं और किस घटक को क्या कहेंगे। तो विलयन में देखें, विलयन में हम एक विलयन हम बना रहे हैं जल और प्लस नमक, मतलब वाटर एंड साल्ट, ये एक में मिला देते हैं, बन जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब विलयन। विलयन अब लेते क्या है, ऐसे हम बना लें, अगर ये वाटर हो गया और ये एक प्लेट पर हम रख दिए साल्ट रख दिए, दोनों को मिक्स कर दिए और यहाँ पर मिल गया ये विलयन। तो हम देखते हैं क्या कि ये द्रव अवस्था में है और ये ठोस अवस्था में है। ये ठोस अवस्था में है, दिस इज सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, और ये है लिक्विड स्टेट में। और विलयन किस स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में है। तो हम देखते हैं क्या कि इस विलयन का जो भौतिक गुण है इस लिक्विड के भौतिक गुण के समान है, लिक्विड के भौतिक गुण के समान है, और इसका भौतिक गुण इसमें दिख ही नहीं रहा है, ठोस इसमें दिख नहीं रहा है, अर्थात ये जो है इसमें जाने के बाद बिला गया, मतलब गायब हो गया, अदृश्य हो गया, दिख नहीं रहा है। हाँ, अपनी प्रॉपर्टी को जरूर दिखाएगा लेकिन दिखने में ये नजर नहीं आ रहा है, बिला गया। और जो बिला जाता है उसे हिंदी में विलय कहते हैं, विलय कहते हैं। ये विलय हो गया, किसने इसे बिलवाया, जल ने, जो बिलवाया है उसे कहते हैं विलायक, विलायक। अर्थात ये विलायक हुआ और ये विलय हुआ। विलायक और विलय दोनों आपस में जब मिलते हैं तो विलयन बनता है, दोनों आपस में जब मिलते हैं तो विलयन बनता है। हम ये कह सकते हैं कि विलयन में दो घटक होते हैं, कम से कम दो घटक होते हैं, एक विलायक होता है और एक विलय होता है। विलायक वो होता है जिसका भौतिक गुण बदलता नहीं है, जिसका भौतिक गुण विलयन के भौतिक गुण के समान होता है, और विलय वो होता है जिसका भौतिक गुण खो जाता है, जो उसमें जाने के बाद बिला जाता है। तो विलायक और विलय में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम फिर से एक अलग तरह का एग्जाम्पल लेते हैं विलयन का। मान लेते हैं कि ये है जल, वाटर, और इसमें हम ऐड कर दिए मिल्क। मिल्क लिक्विड है, बोथ आर लिक्विड इन स्टेट, और सॉल्यूशन मिल गया, ये भी क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिला इन लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तब हम क्या कहेंगे, तब देखें ये भी लिक्विड स्टेट और ये भी लिक्विड स्टेट, दोनों जब लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं तब हम किसको विलय मानेंगे, किसको विलायक मानेंगे। तो इसके लिए डिफिनेशन ये होता है कि जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहेंगे, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलय कहेंगे। अब यदि हम देखते हैं, अगर 1 लीटर ये है पानी और 500 ml मिल्क है, तो ये हो गया विलायक और ये हो गया विलय। मतलब विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है, और विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है विलय होता है, जिसकी मात्रा कम होती है विलय होता है, जिसकी मात्रा कम होती है विलय होता है। विलायक और विलय मात्रा के अनुसार भी देख सकते हैं और भौतिक गुणों के आधार पर भी हम देख सकते हैं। अगर यही 500 की जगह पे 1 लीटर अगर मिल्क हो जाए और 500 ml पानी हो जाए, तब तो ये विलायक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। फिर से सुनिए, विलयन में किसी भी विलयन में कम से कम 2 घटक होंगे, एक विलायक होगा और एक विलय होगा। विलयन का वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के अनुसार होती है, समान होती है,
उसे विलायक कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिक्विड मतलब जल या वाटर, लिक्विड मतलब वाटर यहाँ ले लें, वाटर यहाँ पर विलायक होगा और ये साल्ट क्या होगा, साल्ट होगा, विलेय होगा। और यहीं पर यहाँ देखें, अगर दोनों एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तब हम देखते हैं जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे कहेंगे विलायक, और जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे कहेंगे विलेय। तो हम अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हम विलयन के प्रकार पर चलते हैं और विलयन के प्रकार जितने तरह से हो सकते हैं उसे हम परिभाषित करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार विलयन के प्रकार हम कई आधार पर दे सकते हैं। पहला आधार बनेगा विलयन में उपस्थित घटकों, घटक की संख्या के आधार पर, विलयन में उपस्थित घटक की संख्या के आधार पर, विलयन में उपस्थित घटक की संख्या के आधार पर अगर देखें तो विलयन बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमारा इंटरमीडिएट का जो विलयन होता है, हम इंटरमीडिएट में जो सिलेबस पढ़ते हैं विलयन का, वो बाइनरी घटक का पढ़ते हैं। पहला, जब विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं, दो घटक उपस्थित हों, तब ऐसे विलयन को हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब द्विघटक वाला विलयन है, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विघटक वाला सॉल्यूशन। इसका उदाहरण जल हो लें और नमक, एक घटक जल और एक घटक नमक। जब दो घटक उपस्थित हों विलयन में तब तो इसे बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे या दो घटक वाला विलयन कहेंगे। या और एग्जांपल ले सकते हैं, जल प्लस शुगर, चीनी, इसको भी हम बाइनरी सॉल्यूशन के अंतर्गत कहेंगे। जब विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं तब इसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। वहीं पर अलग देखिए, जब विलयन में तीन घटक उपस्थित हों तब इसे हम ट्राइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, TRINARY, ट्राइनरी सॉल्यूशन, तीन घटक वाला सॉल्यूशन। तब हम इसे तीन घटक वाला ट्राइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ट्राइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ट्राइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब जल, नमक और चीनी तीनों एकदम में मिला दें तब ये जो विलयन बनेगा वो ट्राइनरी सॉल्यूशन बनेगा, ट्राइनरी सॉल्यूशन बनेगा, ट्राइनरी सॉल्यूशन बनेगा। यहीं पर जब विलयन में तीन घटक के अलावा चार घटक हो जाए, जैसे जल लिए, नमक लिए, चीनी लिए और फिर नींबू का रस ले लें, तब तो चार घटक हो जाएगा, तब इसे टेट्रानरी सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। अब चलिए हम अलग तरह से हम विलयन के प्रकार को देखते हैं। ये तो रहा घटक की संख्या के आधार पर, और दूसरा अलग प्रकार का जो होता है उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर, विलायक और विलेय की मात्रा के आधार पर हम विलयन को देखते हैं कितने प्रकार का होता है।
तो पहला होता है तनु विलयन, तनु विलयन। दूसरा सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। और तीसरा संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। और चौथा होता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। चार प्रकार के विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। जब समान मात्रा के विलयन में, समान मात्रा के जिस विलयन में, समान मात्रा के जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलेय पदार्थ की मात्रा कम, तो तनु विलयन। समान मात्रा के जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन, और समान मात्रा के जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर बोर्ड साफ नहीं है बढ़िया से, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। 1 लीटर वाटर लिए, 1 लीटर वाटर जल, और इसमें हम ऐड कर दिए 10 ग्राम साल्ट, नमक ऐड कर दिए, ये एक विलयन बन गया। लेकिन वहीं पर एक और हम विलयन तैयार करते हैं सेम अमाउंट वाला वाटर का। इसमें भी 1 लीटर हम वाटर ले लिए और ऐड कर दिए 20 ग्राम साल्ट, ये भी विलयन बना। बस अंतर यह है कि दोनों में मात्रा 1 लीटर लिया गया है, और एक में 10 ग्राम साल्ट है, एक में 20 ग्राम साल्ट है, तो ये तनु विलयन बनेगा और ये सांद्र विलयन बनेगा, सांद्र विलयन बनेगा। हाँ, लेकिन ये कि इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। अगर हम नमक का मात्रा बढ़ाते जाए, 20 से 30 कर दे तो सांद्रता और बढ़ जाएगी, मतलब इसकी अपेक्षा वो अधिक सांद्र हो जाएगा, इसमें 30 ग्राम नमक मिलाया जाएगा। मतलब विलयन 2 प्रकार का, एक हो गया तनु और एक हो गया सांद्र। सांद्र विलयन की सांद्रता बढ़ती जाती है जब उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। तो चलिए, विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है उस विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा को और न घोला जा सके। विलयन की वह अवस्था जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को न घोला जा सके उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। जैसे मान लेते हैं 1 लीटर हम वाटर ले लिए हैं और इसमें हम नमक मिलाते जाएं। पहले मिलाएं 20 ग्राम, फिर बढ़ा दिए 30 ग्राम, सांद्रता बढ़ता गया, फिर 40 ग्राम, फिर 50 ग्राम, 10-10 ग्राम बढ़ा रहे हैं, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, ऐसा बढ़ाते गए और देख रहे हैं कि 500 ग्राम जब नमक मिला दिए तो पता चल रहा है कि अब तो और अधिक इसमें नमक घुल नहीं सकता है, और ऐसे कंडीशन में जो ये विलयन तैयार रहेगा वो विलयन होगा संतृप्त विलयन। मतलब विलयन की वह अवस्था जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ को न घोला जा सके, तो ऐसी अवस्था वाले विलयन को हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। फिर भी हम संतृप्त विलयन तैयार हो गया, फिर भी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा और नमक डाल ही दें, तो और अधिक नमक हम अगर डाल ही देते हैं, नमक विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक हम ऐड कर देते हैं, तो जो विलयन बनता है वह अति संतृप्त विलयन बनता है। तो तनु विलयन, सांद्र विलयन। समान मात्रा के जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे तनु, और समान मात्रा के जिस विलयन में विलेय की पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन।
विलयन की सांद्रता विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर बढ़ती जाती है, और वह विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा को न घुला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और जब संतृप्त विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक घोली देते हैं तो जो विलयन बनता है वो अति संतृप्त विलयन बनता है। तो हमने दो तरह से भी विलयन के प्रकार को देख लिए हैं। अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं विलयन का। तीसरे प्रकार से कैसे विलयन होते हैं। अब विलयन के प्रकार को हम देखते हैं तीसरे आधार पर। विलायक और विलेय पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो भौतिक अवस्था तो जान ही रहे हैं, अरे पदार्थ की भौतिक अवस्था मतलब विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था, और पदार्थ की भौतिक अवस्था तीन होती है, ऐसा सभी लोग जानते हैं, ठोस, द्रव एंड गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। तो इन्हीं तीनों भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम विलयन के प्रकार को देखते हैं। तो चलिए नंबर 1 पर लिखते हैं, एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस और विलेय भी ठोस हो। विलायक और विलेय दोनों ठोस हो, एक ऐसा विलयन होगा। एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस और विलेय द्रव हो। एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस और विलेय गैस हो। एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो और विलेय ठोस हो। एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो और विलेय भी द्रव हो। एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो और विलेय गैस हो। एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस हो और विलेय ठोस हो। और एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस और विलेय द्रव हो। एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस और विलेय भी गैस हो। इस तरह से 9 प्रकार के विलयन हमें मिल जाएंगे। किसके आधार पर? विलायक और विलेय की पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन। 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। 3 का स्क्वायर कर दें, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार बन जाएगा 9 प्रकार। कैसे लिखेंगे इसको? हम 3 बार ठोस लिख दें, 3 बार द्रव लिख दें, 3 बार गैस लिख दें। फिर क्रम से चलते हैं, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। ऐसा अगर लिखते आएंगे तो हमें 9 प्रकार का विलयन मिल जाएगा। तो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर विलयन ऐसा बन गया तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका तो एग्जाम्पल हो जाएगा पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है, Cu एंड Zn से। हमको लगता है 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है। इसको एक समान रूप से मिलाया जाता है, और एक समान रूप से मिलाने का बस एक ही रास्ता है कि इन दोनों मेटल को पिघला करके लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाए और उसे मिक्स करके फिर कूल कर दिया जाए और ये सॉलिड अवस्था में आ जाएगा। तो ये समान रूप से मिल जाएगा, पीतल बन जाएगा। और ऐसे मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? ठोस और ठोस का विलयन कहते हैं। ठोस और द्रव का विलयन देखिए। ठोस और द्रव का विलयन हमने, अच्छा एग्जाम्पल वैसे नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये जान लें कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 पर जल का अधिशोषण
अधिशोषण। अधिशोषण और अवशोषण जान रहे होंगे। किसी भी ठोस पदार्थ के बाहरी सतह पर समान रूप से द्रव अथवा गैसों का अवशोषित हो जाना ही अधिशोषण कहलाता है। निर्जल का मतलब ऐसा कैल्शियम क्लोराइड जिसमें जल की मात्रा ही न हो, और जल की मात्रा न हो तो उसे जल में ऐसे रखेंगे तो उसके सतह पर जल के अणु एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, और ऐसे को कहते हैं जल के अणुओं का अधिशोषण। उनके सतह पर जल और कैल्शियम क्लोराइड दोनों का समांगी मिश्रण तैयार हो जाता है, अर्थात वह उनका सतह जो है एक प्रकार का विलयन बन जाता है ठोस द्रव का। गैस और ठोस और गैस का विलयन एग्जाम्पल देख लें। चारकोल ले लें, चारकोल, और चारकोल को क्या करें, एक डब्बे में बंद कर दें, लेकिन हाँ उसमें 20 ग्राम अमोनिया लेकर के, अमोनिया गैस को लेकर के बंद करें। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि चारकोल को बाहर निकालेंगे और अमोनिया गैस का वेट करेंगे तो 20 ग्राम के जगह पर वो आता है 14 ग्राम। तो 6 ग्राम अमोनिया क्या होगा, 6 ग्राम अमोनिया चारकोल की सतह पर एडजॉर्ब हो गया, मतलब अधिशोषित हो गया, और उनके सतह पर चारकोल ठोस में है, अमोनिया गैस की अवस्था में रहता है और उनके सतह पर अधिशोषित हो जाता है। इस प्रकार उनके सतह पर एक विलयन तैयार हो जाता है ठोस और गैस का। चारकोल की सतह पर अमोनिया यानी H3 का अधिशोषण। ये रहा ठोस और गैस का। चलिए द्रव और ठोस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। द्रव और ठोस का एग्जाम्पल तो लगभग सबके घर में तैयार होता है। जल लेते हैं और इसमें हम नमक ऐड कर दें तो ये विलयन तैयार हो जाएगा, जिसे द्रव और ठोस का विलयन कहेंगे। द्रव का विलयन भी बहुत लोगों को घर तैयार होता है। जल ले लें और इसमें दूध मिला दें, ये द्रव का विलयन तैयार हो जाएगा। द्रव और गैस का विलयन तैयार होना है तो सब लोग इस गर्मी के सीजन में लगभग सभी लोग कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते होंगे। कोल्ड ड्रिंक्स, COLD, कोल्ड DRINKS, कोल्ड ड्रिंक्स। ये कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं इसमें ये द्रव फार्म में रहते हैं, लेकिन हिलाने पर पता चलता है कि उसमें से ज़्यादा मात्रा में गैस निकलने लगता है, गैस बन जाता है, अर्थात उसमें गैस जो होता है कंप्रेस्ड करके लो प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर उसमें डिजॉल्व किया रहता है, अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स जो है एक एग्जाम्पल है द्रव और गैस के विलयन का। गैस और ठोस का सिगार स्मोक कह सकते हैं, सिगरेट का धुआं, धुआं मतलब गैस अवस्था में, और उस धुएं में सिगार का स्मेल आता है, अर्थात सिगार सॉलिड स्टेट में रहता है, और वह एक मिश्रण जो तैयार होता है वो गैस और ठोस का विलयन बनाता है। गैस द्रव का हम देखते हैं ठंड के महीने में ओस पड़ता है, ओस और कुहरा। ओस का मतलब जो जल की छोटी छोटी बूंदें हवा में लटकी रहती हैं कंडेंस होकर के, उसी को ओस कहते हैं। ये हमारे वायुमंडल की गैसों में हवा की छोटी छोटी बूंदें लटकी रहती हैं जो ओस का रूप ले लेती हैं और ये एक समांगी मिश्रण बनाती हैं। इस तरह से गैस और द्रव का विलयन बन जाता है ठोस, गैस और द्रव का। गैस और गैस का उदाहरण वायुमंडल की सभी गैसें मतलब इसमें सबसे अधिक तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी गैस हैं, इसमें एक समान रूप से मिलकर के चलती हैं, अर्थात ये भी एक समांगी मिश्रण है और ये गैस और गैस के विलयन का उदाहरण होता है। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा किए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारा मेहनत सफल हो। और हाँ, इस चैनल को देखने के लिए, इस क्लास को देखने के लिए गुप्ता सर वाला बिलियन 01 टाइप करेंगे, तुरंत मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।